अस्सलाम वालेकुम। डिस्कवर पाकिस्तान के साथ मैं हूँ इश्तियाक हमदानी। आज हम मौजूद हैं रशिया के शहर सीरुस में, जहाँ पे वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल हो रहा है और दुनिया भर से लोग जहाँ पे आए हुए हैं, यूथ आई हुई है। लोग जहाँ डिस्कस कर रहे हैं आलमी चैलेंजेस को, यूथ को क्या करना है, अगले वक्त में क्या होना है। इस हवाले से पाकिस्तान से बड़ा अच्छा जो हवा का खुशगवार झोंका आया है। वो 200 से ज़ायद लोग जहाँ पे आए हैं डेलीगेट्स, और उनमें शामिल हैं पाकिस्तान फ्यूचर टीम के चेयरमैन दनियाल आज़ाद साहब, अस्सलाम वालेकुम, और पाकिस्तान टेलीविज़न वर्ल्ड न्यूज़ की एंकर पर्सन है तैयबा निसार साहिबा। तैयबा निसार खान साहिबा, आपको और दनियाल आज़ाद साहब, आपको वेलकम रशिया में। बड़ी खुशी की बात है, आप माशाल्लाह बड़ी आपकी एफर्ट है कि इतने ज़्यादा यहाँ पे आप अपनी यूथ को लेके आएँ कि हम पाकिस्तान को दिखा सकें, पाकिस्तान को प्रमोट कर सकें। तो पहले आपकी तरफ में आता हूँ। मेरा सवाल ये है कि जो लोग आए पाकिस्तान से, उनको किस तरह आपने मैनेज किया? रशिया के साथ आपकी जो तावन है, जो आपकी डेवलपमेंट है, ये कैसी हुई? बहुत शुक्रिया इश्तियाक साहब अपनी शो में बुलाने का। देखिए, हमारा जो मिशन है वो यूथ एम्पावरमेंट है। इस मिशन को एकम्प्लिश करने के लिए हमने फ्यूचर टीम पाकिस्तान के नाम से एक बॉडी एस्टेब्लिश की 2017 में, जब वर्ल्ड फेस्टिवल ऑफ यूथ एंड स्टूडेंट 2017 हो रहा था। वहाँ पे हमारा आगाज़ हुआ। हमने बस वो कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, हमें कहा एक स्टार्ट हो गया, बस कॉन्फ्रेंस तक ही रहेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद एक बात स्टार्ट हुई, और आज तक जो है ना, हमने तकरीबन मोर देन 30 इंटरनेशनल इवेंट जो है ना रशिया में होस्ट किए हुए हैं विद द सपोर्ट ऑफ द रशियन एज वेल एज द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। हमारे साथ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस भी इसमें तमाम इवेंट्स में ऑन बोर्ड होता है। तो माशाल्लाह से अभी तक अगर मैं आपको बताऊँ, हम साल में तकरीबन जो है ना मोर देन 1000 जो है हमारे यंग लीडर्स जितने होते हैं फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स, उनको हम इंगेज करते हैं इवेंट्स में। मकसद सिर्फ एक है कि पाकिस्तानी जो यूथ है वो यहाँ पे आके देख लें कि दुनिया क्या कर रही है, उनसे सीखे। जदीद जितने भी यहाँ पे आप AI की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, मशीन लर्निंग की बात हो रही है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, उन तमाम चीज़ों से सीख के वापस जब ये पाकिस्तान में जाए, ये नॉलेज वहाँ पे उन लोकल लोगों के साथ शेयर करें। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसी के लिए पर्पज़ के लिए हम यहाँ पे आए हैं। तैयबा निसार खान साहिबा, आप चूँकि ख़ुद मीडिया से, किस तरह देखती हैं यहाँ पे जो मीडिया एक्टिविटी हो रही है रशिया में, तो उसको आप किस नज़र से देखती हैं? बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि यहाँ तमाम ममालिक के सारे मीडिया के लोग आए हुए हैं, ख़वातीन, हज़रात, सारे मीडिया पर्सनल्स आए हुए हैं। इनका अपना भी मीडिया स्टेशन यहाँ है। अभी जहाँ हमारा इंटरव्यू हो रहा है, गालिबन ये भी इन्होंने स्पेशल सेटअप किया हुआ है एक पूरी मीडिया एक्रेडिटेशन के लिए। तो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू इंश्योर कि लोग देखें मीडिया के जरिए कि कहाँ रशिया की आवाज हम लोग आगे बुलंद कर सकते हैं। नॉट जस्ट दैट, बट पाकिस्तान के रशिया के साथ रिलेशंस, दूसरे ममालिक के रशिया के साथ रिलेशंस कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं। क्योंकि आजकल की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहाँ ग्लोबल साउथ की बड़ी बात होती है। आजकल की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहाँ एक एवोल्यूशन भी है, और वो एवोल्यूशन है यूनिपोलैरिटी से मल्टीपोलैरिटी का। तो उस मल्टीपोलैरिटी में पाकिस्तान ने हिस्सा लेना है, पाकिस्तान ने अपनी आवाज निकालनी है और आगे बुलंद करनी है, और साथ साथ डेवलपमेंट की बात करनी है। और यहाँ जो सारी बातें हो रही है डेवलपमेंट की, यूथ डेवलपमेंट की, यूथ एम्पावरमेंट की, इन ऑल दी एरियाज, मीडिया में, आप साइंस में देख रहे हैं, आप कहीं भी जाके देखते हैं, टेक्नोलॉजी में देख रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो आप सारे यहाँ देख सकते हैं। और वो मीडिया की जो यहाँ पावर नजर आ रही है, RT जो इनका अपना टेलीविजन है पाकिस्तान के, आप यहाँ बैठे हैं, उनके स्टूडियो में हम बैठे हुए हैं, पाकिस्तान का यहाँ टेलीविजन है, दूसरे ममालिक के भी यहाँ टेलीविजन हैं। तो वो सारे हमारे से इंटरव्यू आके कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज के डेलीगेट से बातचीत कर रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड पावर शो ऑफ ऑल द कंट्रीज बीइंग यूनाइटेड, सारे साथ मिलकर चल रहे हैं डेवलपमेंट की तरफ, और वो मीडिया आगे ही लेके चल रहा है। पाकिस्तान और रूस के दरमियान एक बड़ा मीडिया गैप है, क्योंकि हमारा मीडिया, पाकिस्तान का जो मीडिया है, वो ज़्यादातर न्यूज़ जो लेता है वो CNN से लेता है, BBC से लेता है। तो रशियन मीडिया मोस्टली जो न्यूज़ लेता है वो हमारे हमसाया ममालिक से लेता है। चाइना के अलावा हमसाया ममालिक हमारे बारे में जो लिखते हैं या जो बताते हैं, तो वही रशिया के बारे में CNN या BBC बताता है। आपके ख्याल में ये जो मीडिया गैप है, इसको कैसे कवर किया जा सकता है? और पाकिस्तानी मीडिया, चूँकि आप नेशनल मीडिया से हैं, तो क्या रोल आप अदा कर सकते हैं कि इस गैप को ख़त्म किया जाए? सिंस आपने अभी जिक्र किया, मेरा खुद एक नेशनल मीडिया से ताल्लुक है, स्टेट टेलीविजन से ताल्लुक है, और यहाँ RT के स्टूडियो में हम लोग बैठे हुए हैं। तो ये गैप है, आप सही कह रहे हैं, CNN BBC वगैरह को हम लोग ज्यादा देखते हैं, मगर अब थोड़ा सा चेंज आ रहा है। अभी हमने देखा अल जजीरा को बहुत देखा जा रहा है, NHK जापान को बहुत देखा जा रहा है, CGTN CCTV चाइना को बहुत देखा जा रहा है, और RT की प्रेजेंस पाकिस्तान में बहुत ज्यादा आना शुरू हो गई है। मजे की बात ये
कि वहाँ के काफी पाकिस्तान में जो जर्नलिस्ट हैं आरटी में जो काम करते हैं वो पाकिस्तान में आके कवरेज वगैरह करना शुरू हो गए हैं। यस, इट्स नॉट एज मच एज इट शुड बी, क्योंकि आपने जैसे जिक्र किया कि हमसाय ममालिक से भी हमारी न्यूज कैप जाता है, बट आज अभी हम जो यहाँ बैठे हैं इस इवेंट पर जो बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम से भी लोग आए हैं, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से भी लोग आए हैं, तो यही बात हम लोग आगे इसको इंश्योर करेंगे। पीटीवी की रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ है, तो हम यही बात आगे इंश्योर करेंगे कि वी नीड टू कोलैबोरेट with RT, we need to collaborate with TAS news agency, जो इनकी ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है, और हम लोग इसी तरह की कोलैबोरेशंस ऐसे इवेंट पे आके ही कर सकते हैं। तो ये सारी मीटिंग हम लोगों की यहाँ गालिबन सेट हुई हुई है और इंशाल्लाह हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। दनियाल आजाद साहब, आप ये बताएं कि ये जो आपके ग्रुप्स आपने बनाए हुए हैं अपने, मतलब पूरे जो डेलीगेशन है इसके, क्या टास्क है यहाँ पे, क्या क्या आपकी मीटिंग्स यहाँ पे तय हैं, किस तरह आप उसको लेके चलेंगे, क्या आप यहाँ से सीख के जाना चाहते हैं और क्या आप यहाँ बता के जाना चाहते हैं? शुक्रिया, आपने ये सवाल पूछा। असल में मैं आपको मज़े की बात बताऊं, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज़ जो कि सबसे बड़ा डेलीगेशन जिनका यहाँ पे आया, एंड वन ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान का है। अराउंड 250 लोग हमारे यहाँ पे आए, इसमें मोर लेस 50% ख़वातीन है, 50% मर्द हैं। बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, KPK, गिलगित बल्तिस्तान, तमाम इलाकों की रिप्रेजेंटेशन है, इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज़ और डिफरेंटली एबल पीपल। तो हमने बहुत डाइवर्सिफाई तरीके से इनको सेलेक्ट किया है, और इनको जब सिलेक्शन हुई तो डिफरेंट कैटेगरीज में इनको हमने डिवाइड किया हुआ था। मीडिया के हो गए, एजुकेशन के हो गए, स्पोर्ट्स वाले हो गए, तमाम को डिवाइड किया ताकि अकॉर्डिंगली यहाँ पे जितनी मल्टीपल एक्टिविटीज़ हो रही है उनमें इनको इंगेज करें, और पाकिस्तान का परचम जो है ना इन तमाम सेशंस में, प्लानरी सेशंस में, या जितने भी सेशंस यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनमें पाकिस्तान का नाम टॉप पे आए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। और माशाल्लाह से हमारी जो डेलीगेशन है, अगर आप उनमें देखें, डिफरेंट किस्म के है, यंग भी है और ऐसे लोग जो 30 के क्लोज भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं। तो हमने इसकी डाइवर्सिटी का भी ख्याल रखा। तो इट्स वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, और तमाम लोगों को अकॉर्डिंगली टास्क भी असाइन किए गए कि वो यहाँ पे करेंगे उस तरीके से। हम चूँकि कहते हैं दिल दिल पाकिस्तान, तो हम जान जान कहते हैं कश्मीर। तो आपने सारे सूबों का जिक्र किया, तो आपने हमारे कश्मीर का जिक्र आपने नहीं किया, तो उसका ये बताएं कि इसके अंदर कश्मीर से कुछ लोग आए नहीं आए, किस तरह आपने ये जो यूथ सारे सूबों से ली है, तो किस तरह ली है, कैसे ये सारे लोग आए हैं उसके अंदर? हमारी पॉलिसी ये है कि बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन एंड बेस्ड ऑफ द नंबर ऑफ सीट्स जो हमारे होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा अपना फार्मूला है, पॉलिसी है, जिसमें तमाम सूबों को रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। कश्मीर का मुझसे नाम रह गया माजरत के साथ, लेकिन उनकी इंक्लूजन हमने बिल्कुल कराई है। बल्कि कश्मीर की जो लोकल गवर्नमेंट है उन्होंने हमसे इसके बारे में मालूमात भी की थी कि हमारे कितने डेलीगेशन जो है ना आपके साथ जा रहा है। मोर लेस हमारे साथ 15 लोग जो हैं उनकी सिलेक्शन हुई थी, इसमें से 50% जो है फुली फंडेड थे, 50% पार्शली फंडेड। तो ड्रॉप आउट रेट हमारा थोड़ा सा होता है, जो लोग जो है जिनके पास स्पॉन्सरशिप हमारे पास नहीं होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अराउंड 15 लोग अभी भी कश्मीर से हैं और गिलगित बल्तिस्तान। इसका क्राइटेरिया क्या है? ये जो आपने ग्रुप बनाया तो उसका क्राइटेरिया क्या है? चूँकि बहुत सारे मीडिया के दोस्त हैं पाकिस्तान से, उन्होंने मुझे एक्सेस किया कि जी आप हमारा नाम डलवाएं, यहाँ पे तो कोई सिफारिश वाला सिस्टम कल्चर नहीं है, तो हम उनको रिकमेंड तो कर सकते हैं लेकिन आगे हम फोर्स नहीं कर सकते कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा कज़न है, ये मेरी चैनल का बंदा है, आप इसको बुलाएं। हम फोर्स नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता हमने उनकी CV फॉरवर्ड की, तो लेकिन कुछ काफ़ी सारे लोगों ने गिला भी किया, मुझे मैसेज भी आए हुए कि हमारा नाम उसमें शामिल नहीं। क्या क्राइटेरिया आपने उस को दिया गया है कि जिसके तहत ये आप डेलीगेशन को पूरा आपने डेलीगेशन बनाया और आप लेके आए? शुक्रिया, आपने ये सवाल किया। ये सवाल हमें भी आते थे कि भाई आप लोग सिलेक्शन कैसे कर रहे हो। एक तो यह कि रशियन ने जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक पोर्टल बनाया था, उसमें नंबरिंग सिस्टम था, प्रॉपर नंबर, उसमें हम ऐसे सिस्टम था जिसमें हम वो दाखिलत नहीं कर सकते थे। फॉर एग्जांपल किसी का एजुकेशन लेवल है, मास्टर्स किया है, बैचलर किया, PhD, तो हम किसी ने अगर किया है और अपना डेटा अपलोड किया है, ऑटोमेटिकली उनको नंबर चले जाते थे कि इसने PhD किया, लेट्स सपोज 40 या 50 नंबर। तो 70 to 80% इस तरीके का सिस्टम था। बाकी 30% जो परसेंटेज रखी गई थी वो थी एक पर्सनल ऐसे, एंड विद पर्सनल ऐसे एक वीडियो थी। तो काफ़ी लोग होते हैं जो कि मतलब उनकी राइटिंग तो अच्छी होती है लेकिन वो वर्बल स्पीकिंग या तो इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, तो वो चीज़ें जो है हमने वीडियो इंटरव्यू से ली। तो 30% एक्सेस हमारे पास था, 70% ऑटोमेटिक सिस्टम आपको बताता था। तो उस सिस्टम के तहत कोई प्लेजरिज्म पॉसिबल ही नहीं थी, कोई उसमें सिफारिश का सिस्टम पॉसिबल ही नहीं था कि उसमें हम कर सके, ताकि बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमने ये तमाम सिस्टम, और जो बाकी 30% है उसमें ये भी शामिल था कि तमाम सूबों को हम देखते थे। अब फॉर एग्जांपल पंजाब से मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन थी, लेकिन हमने फिर वहाँ पे काफ़ी टैलेंटेड लोगों को अनफॉर्चुनेटली निकालना पड़ा
ताकि हम कश्मीर से या जीबी से जिनके पास इतने मौके नहीं होते, प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं है, या बलूचिस्तान से उनको मौके दे, या फाटा से हमारे जो वो इलाके हैं। तो क्राइटेरिया बहुत इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए एज का भी उसमें फैक्टर है। काफ़ी बहुत टैलेंटेड लोग थे, बहुत हाईली प्रोफेशनल थे, सीईओ थे, उनको हमने सेलेक्ट नहीं किया, उनकी जगह हमने एक स्टूडेंट को सेलेक्ट किया, क्योंकि हमने ये भी देखना है कि सारे अगर हम 30 या 35 में लेके जाएंगे तो 18 वाले को कौन सेलेक्ट करेगा। तो तमाम फैक्टर्स को देखते हुए हमने सिलेक्शन किया है। ये बताइएगा कि चूँकि आपने रशिया जब आने से पहले आपके दिमाग में रशिया कैसा था, रशिया आपके जहन में किस तरह आपने के, चूँकि दनियाल साहब तो पहले भी आ चुके, तो किस तरह था, और ख़ुसूसन ख़वातीन के हवाले से जिस तरह आप वेस्ट को देखते हैं, वहाँ नकाब की या आप वो करते हैं, हिजाब करते हैं, उस हवाले से काफ़ी सारे वो बुरा समझा जाता है, रवैया बड़ा ख़तरनाक है मुसलमान ख़वातीन के साथ। कैसे आपने रशिया में देखा, आपने देखी होगी यहाँ की मुकामी ख़वातीन भी, किस तरह एटीट्यूड है उनका ख़वातीन का आपके साथ? इश्तियाक साहब जब पहली दफ़ा रशिया में आए तो मुझे लगा कि इमिग्रेशन पे कहीं 2 घंटे बैठाएंगे, रैंडम सिलेक्शन जो होती है वो होगी और 3-3, 4-4 घंटे बैठना पड़ेगा। मगर मैं गई और मेरा 15 मिनट में काम हो गया। मैं अंदर आई और मैंने सारा काम कराया और मैंने कॉल किया, मैंने कहा आप तो कह रहे थे कि 2 घंटे में हमारा होगा, मेरा तो 15 मिनट में हो गया। तो ना हिजाब को उन्होंने देखा, ना उन्होंने ये देखा कि पाकिस्तान से है, ना उन्होंने कुछ और देखा। उन्होंने मुझे स्माइल किया, उन्होंने कहा कि वेलकम टू रशिया। हर कंट्री की अपनी पावर अलग अलग है, हर कंट्री की अच्छाइयाँ अलग अलग है, उसको आगे एक्सप्लोर करें, उसके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करें और अपने आंखों से देखें और एक्सपीरियंस करें और फिर आपको पता चलेगा कि कंट्री कैसा। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। दनियाल साहब आपकी तरफ आखिर में आएंगे, ये बताएं कि इसके बाद आपका रशिया के साथ क्या इस साल में कुछ होने वाला है, कुछ आगे आपने कुछ चीज़ प्लान की हुई है, तो आप सिर्फ रशिया के साथ ही ज़्यादा यूथ का वो है या किसी और कंट्रीज़ के साथ भी होता है? जी बिल्कुल, असल में हमने जैसे मैंने आपको बताया, जब 2017 में हम पहली मरतबा हम यहाँ पे आए, हमें लगा एक ही कॉन्फ्रेंस है, जाएंगे ख़त्म हो जाएगी। वो तो बाद सिलसिला एक स्टार्ट हो गया, साल में हमारे 8-8, 10-10 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस स्टार्ट हो गए, जिसमें हम कम से कम एक कॉन्फ्रेंस में 50-60 ऑन एवरेज लेके आते हैं। तो जब सिलसिला स्टार्ट हो गया तो एक चलता रहा। अभी इस कॉन्फ्रेंस में भी जो है ना, काफ़ी हमारे से यंगस्टर्स हैं, उनको भी हम ये बता रहे हैं कि भाई दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ समथिंग बिग। हमारे यहाँ पे मीटिंग्स अभी इसी पे चीज़ पे चल रही है कि ये आगे हमारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम ऑन द एकेडमिक लेवल एज वेल, सिर्फ कॉन्फ्रेंस की हद तक नहीं, एक्सचेंज प्रोग्राम जहाँ पे स्टूडेंट जो है ना यहाँ पे एजुकेशन के लिए या मास्टर्स के लिए आ सकते हैं, या इसी टाइप के ना और मज़ीद जो है ना रिसर्च एक्सचेंज प्रोग्राम कराए जा सकते हैं। तो ये तमाम पे हमारी बातें चल रही है, हमारी स्ट्रेटजीज़ हैं, नॉट जस्ट विद रशिया बट अदर कंट्रीज एज वेल। रशिया का अभी तक फ़िलहाल हमारे इसलिए फोकस था क्योंकि हमारी टीम छोटी थी, वी स्टार्टेड स्मॉल, अब टीम बढ़ती गई और हमें आइडिया नहीं था कि इतनी बात हमारी बढ़ जाएगी, इस लेवल तक आ जाएगी जो इंटरनेशनल लेवल के जो हमारे साथ सेलिब्रिटीज़ हैं या हमारे पाकिस्तान के नेशनल लेवल के सेलिब्रिटीज़ और बाकी लोग हैं वो हमारे साथ इन्वॉल्व होंगे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह टीम बन गई है, हमारे पास पूरे जो है ना प्रोसेस डेवलप हो गए हैं। अब हम बाकी कंट्रीज़ में भी एक्सप्लोर करेंगे सेम अपॉर्चुनिटीज़ जो कि अभी तक हमने रशिया में एक्सप्लोर किया है। रशिया पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप दे रहा है, लेकिन बहुत सारे हमारे जो यूथ हैं, नौजवान हैं, तलबा हैं, उनको इन स्कॉलरशिप के हवाले से पता नहीं है। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको हाईलाइट करें। हमने तो लिंक शेयर करना होता है, आगे उनकी काबिलियत है, उनका नसीब है और कर भला हो भला। तो कि जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ वो आके तालीम यहाँ पे हासिल करते हैं, उस मौके से फ़ायदा उठाते हैं जो स्कॉलरशिप रशिया दे रहा है। डिस्कवर पाकिस्तान के साथ आज के लिए इतना ही। मैं बताता चलूँ हमारे साथ मौजूद थे दनियाल आज़ाद साहब और तैयबा निसार खान साहिबा। अगले सेशन तक इजाज़त, इश्तियाक हमदानी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।